आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है द्वैत से अद्वैत की ओर। द्वैत का अर्थ होता है कम से कम दो और अधिक से अधिक उस दो से बढ़ते बढ़ते असंख्य अनंत तक की स्थिति को द्वैत कहते हैं। यानी ये सारी भेद की स्थिति है। जब मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, जब जितने लोग ज्यादा होते हैं उतनी सोच, उतना मत, उतना विचार बढ़ता जाता है। तो ये भिन्नता पैदा करता है, ये भेद पैदा करता है। तो ये भेद में से अभेद निकालने का अर्थ हो गया कि द्वैत में से अद्वैत को निकालना। देखिए, हमारा दूध होता है, दूध के अंदर बहुत सी चीजें मिली होती है। दूध के अंदर घी होता है, मक्खन होता है, मलाई होती है, पानी होता है, छाछ होती है। जब इनको खूब मथते हैं तो इसकी फाइनल स्टेज तपा तपू के तैयार होती है, तब वो घी बन जाता है। तो इतनी चीजों में से घी को निकाला, घी बन गया। तो घी है वो हमारा अद्वैत है, और ये बाकी सब चीजें हैं ये हमारा द्वैत है। दूध है, अब दूध के लिए हमको रसगुल्ला बनाना है तो सबसे पहले दूध को गर्म किया जाता है, फिर उसमें नींबू डाला जाता है, दूध को फाड़ा जाता है, फाड़ करके निचोड़ा जाता है, निचोड़ा करके फटा हुआ है उसका जो है वो रसगुल्ला बनाया जाता है। फिर रस तैयार किया जाता है, रस के अंदर रसगुल्ले को डाला जाता है, और फिर रसगुल्ले को अलग रख के थोड़ा सा उसको सुखाया जाता है, तब जाकर के वो टेस्टफुल रसगुल्ला बना। अब कितनी चीज़ों में से जो है हमारा फाइनल प्रोडक्ट है रसगुल्ला बाहर आया। तो रसगुल्ला जो है वह हमारा जो है अद्वैत है, और बाकी सब जितनी प्रक्रिया हैं वो सारी द्वैत। दुनिया है वो अद्वैत है, और दुनिया में से एक तत्व है वह अद्वैत है। मुख्य बात यह है कि वो केवल एक ही ऐसा तत्व है जिसकी हाजिरी से, वो चेतन तत्व है, उसकी हाजिरी से जो है व्यक्ति को सुख दुख की अनुभूति होती है, और वो हाजिर नहीं है तो वो डेड बॉडी हो जाती। यानी कि मुर्दे में जान फूंकने का अर्थ है मुर्दे को जिंदा करना। तो जिंदा किससे होता है? वह होता है चेतन तत्व से। देखिए, चेतना की मैं परिभाषा करना चाहूंगा उस अद्वैत की, तो वो परिभाषा के अंदर असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को चेतना कहते हैं। और चेतना के अंदर क्या होता है? सुख दुख की अनुभूति होती है, और उसके साथ साथ के अंदर जो है वो फीलिंग्स करता है, प्रजनन करता है, ग्रोथ होती है। इस तरीके से हमारे धार्मिक ग्रंथों में इसकी 9 कैरेक्टरिस्टिक बताई गई है, और उन 9 कैरेक्टरिस्टिक को कॉन्शियसनेस के हिसाब से, अपने हिसाब से जो है वह हमारे जो है साइंटिस्ट ने, जो वैज्ञानिक लोगों ने भी, विज्ञान ने भी स्वीकार की है। तो विज्ञान जो सीधा आत्मा शब्द के अंदर विश्वास करे या न करे, लेकिन वो कॉन्शियसनेस को मानता है, और कॉन्शियसनेस और आत्मा एक ही है। कान को ऐसे पकड़ो चाहे उधर से पकड़ो, एक ही बात होती है। तो हमारा जो चेतना है वह विज्ञान सम्मत है। देखिए, चेतना की बात हमने कही, और जितना जितना द्वैत है,
जो कि हमने माया बोला, डिफरेंस बोला, वो सब जड़ की वजह से द्वैत हो गया। मूल रूप से सारा संसार जो है वह जड़ और चेतन दो तत्वों से मिला हुआ है। जब ये दोनों तत्व आपस में मिलते हैं तब द्वैत बनता है, और दोनों अलग अलग हो जाते हैं तो ये भी अद्वैत हो जाता है और ये भी अद्वैत हो जाता है। तो जड़ अद्वैत कब होता है कि जड़ का सूक्ष्मतम रूप होता है वह परमाणु होता है। भगवान महावीर ने कहा कि परमाणु जो है वो हमारे जड़ का लास्ट जो है, वो कहना चाहिए कि वो इटरनल तत्व है, जो कि कभी विनाश नहीं होने वाला है, शाश्वत तत्व है, परमाणु है। क्योंकि परमाणु एक ऐसा जो है वो तत्व है जड़ का, जो न तो आँखों से दिखाई देता है, न किसी विज्ञान की दूरबीन की पकड़ में वो आता है। उसको तो केवल अवधि ज्ञानी, मन प्रज्ञानी और केवल ज्ञानी जो प्रत्यक्ष ज्ञानी होते हैं वही उसको साक्षात देख सकते हैं। वह प्योर है। और एक परमाणु जब द्विपरमाणु होता है, चतुर्परमाणु होता है, अष्ट परमाणु होता है, तब वो जाकर के और अशुद्ध हो जाता है। और इसमें भी जड़ के अंदर दो तरह का होता है, अष्ट स्पर्शी परमाणु और चतुस्पर्शी परमाणु। अष्ट स्पर्शी परमाणु होते हैं, वो दिखाई देते हैं, उनके चित्र लिए जा सकते हैं। आभा मंडल के जितने भी चित्र लिए जाते हैं वो सारी तेजस शरीर की चित्र अष्ट स्पर्शी है। उनके रिजल्ट भी निकाले जा सकते हैं कि व्यक्ति क्या क्या सोच रहा है, व्यक्ति की सोच किस तरह की। लेकिन जो चतुस्पर्शी, जो आत्मा के साथ में कार्मण शरीर है, वह कार्मण शरीर चतुस्पर्शी कर्म पुद्गलों से बना हुआ है। वो न तो दिखाई देते हैं और न किसी दूरबीन से भी देखे जा सकते हैं। और वो जो पौद्गलिक होते हैं, और उसके साथ साथ में विज्ञान की भाषा के अंदर उनको मासलेस पार्टिकल कहा जाता है, यानी उसका कोई भार नहीं होता है। तभी जन्म जन्मांतर से हमारी आत्मा उस कॉजल बॉडी को, वो कार्मिक बॉडी को, हमारे वो चतुस्पर्शी पुद्गलों को, कार्मिक पुद्गलों को लिए लिए साथ घूमती रहती है। वो कभी भारी नहीं होती है क्योंकि वो मासलेस पार्टिकल होते हैं। तो भाई और बहनों, हम आपको क्या बताना चाहते हैं कि द्वैत और अद्वैत को समझना के अर्थ हुआ कि जो अद्वैत है हमारा पुरुष है, और जो द्वैत है वो प्रकृति है। क्योंकि प्रकृति जो है वो अनेक गुणात्मक होती है और विविधताओं से भरी हुई होती है। द्वैत होता है विविधताओं से भरा होता है। अद्वैत के अंदर कोई एक ही तत्व होता, विविधता नहीं होती है। तो देखिए, जिस अद्वैत की हम बात कर रहे हैं, चेतना की, उसके अंदर कितनी सिमिलरिटी है कि सामान्य रूप से समस्त जीवित प्राणियों की, यानी 84 लाख जो बर्थ प्लेसेज है, उनके असंख्य अनंत जो जीवित प्राणी हैं, उन सभी प्राणियों के अंदर मूल स्वरूप के अंदर चेतना एक ही जैसी है। वो जो है अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम वाली जो है वो हमारी आत्मा है, और सब में एक सा रहती है। और मुक्ति भी जाती है तो सब की आत्माएं एक सी प्रभु बनती है। एक सा ही उसके अंदर जो है ज्ञान दर्शन होता है, एक सा ही उसके अंदर ब्लिस होता है। लेकिन ये जो विविधता हमको अलग अलग प्राणियों की दिखाई देती है, कोई विद्वान है और कोई मूर्ख है और कोई पागल है और कोई जो है बहुत बड़ा पुण्यशाली व्यक्ति है, और कोई जो है एकेंद्रिय, द्वेंद्रिय, त्रिएंद्रिय, चतुरेंद्रिय से पंचेंद्रिय भी है। ये सब विविधताओं का कारण अपना अपना अलग अलग कॉजल बॉडी, लिंग शरीर, कारण शरीर और जो है कर्म रज होने के कारण ये विविधता उदय और प्रारब्ध के अधीन हमको दिखाई पड़ती है। तो ऐसा हमारा द्वैत है। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? हमको जो है प्रकृति से पुरुष की ओर जाना है। प्रकृति को जो है हम जो है मुक्त होते होते उस प्रकृति को, जब हम प्रकृति से मुक्त होने चालू होते हैं तो प्रकृति धीरे धीरे विलीन होने चालू होती है। यानी जो हमारा कार्मण शरीर है वो कार्मण शरीर ज्ञाता दृष्टा की स्थिति में आते हैं।
यानी हम प्रकृति को निहारने लगते हैं। हम हमारे मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है और वह व्यवस्थित है। उसको रचने वाला कोई बाप भी नहीं है और वह विनाशी है। उसको देखते जाते हैं, मात्र देखना होता है। उसके साथ में तन्मयाकार नहीं होना, उसके साथ जुड़ाव नहीं करना। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है वो प्रकृति धीरे धीरे निर्जरित होकर के वो विलीन हो जाती है। क्योंकि जो ही आप ज्ञाता दृष्टा बने, जो ही आपकी नज़र जो है प्रकृति के ऊपर टिकी और नज़र टिकते ही जो है उसके जो कर्म परमाणु है कार्बन शरीर तपने लगता है। तपता कौन है? तपता है कार्बन शरीर। लेकिन वास्तव में हम तपाते हैं इस स्थूल शरीर को। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि मेरे पास में 1 किलो दूध है, उस दूध को मैं गर्म करना चाहता हूँ तो सीधा ही अगर 1 किलो दूध मैंने अग्नि पर डाला तो वह अग्नि बुझ जाएगी और दूध गर्म नहीं होगा। उसको मुझे गर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि मैं एक भगोला लाऊंगा, उस भगोले के अंदर दूध को डाल करके अग्नि पर स्टोव की अग्नि पर गैस पर रखा जाएगा। तो हम देखते हैं कि उसमें से धीरे धीरे जो है जितनी हवा का स्थान है बुलबुले उड़ते हैं। उसको विज्ञान की भाषा में टर्बुलेंस कहते हैं। जब ये बुलबुले उठते हैं और हवा जो है वो की जगह वो स्पेस गर्मी ले लेती है तो वो सारी हवा के बुलबुले ऊपर उठ जाते हैं, टर्बुलेंस होता है और ऊपर उठ करके वह जो हमारा दूध है वह गर्म हो जाता है। तो इसके अंदर तपता कौन है? इसके अंदर तपता भगोला है। और निश्चित तौर से हमको तपाना किसको है? तपाना हमारे को उसके भगोले के भीतर दूध को है। क्योंकि आखिर हमारा उपयोगिता तो दूध है, भगोले को तो हम पी नहीं सकते या हमारी जो भूख को नहीं मिटा सकते। भूख को मिटाने के लिए भगोले के अंदर जो पौष्टिक जो दूध है उसको पीने से जो है हमारी भूख मिटेगी। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो है हमें वो उस चीज़ को करने के लिए जो है हमें तपाना जो है वो कार्बन शरीर को है। कार्बन शरीर जब तपता है तो उसके साथ में जुड़े हुए कर्म शिथिल हो जाते हैं, वो आंशिक निर्जरा कहलाती है। और जब ये जो अलग होते होते संपूर्ण निर्जरा हो जाती है तो संपूर्ण निर्जरा होकर के कार्बन शरीर शून्य हो जाता है और शून्य होकर के और वह जो है वह उससे हमारी जो शुद्ध आत्मा स्वरूप के अंदर चेतना विराजमान है वह सिद्ध बुद्ध मुक्त बन जाती है, ईश्वर बन करके सिद्ध शिला में विराजमान हो जाती है फॉर एवर। फिर ये भव भ्रमण के अंदर कभी नहीं आती है। तो हम बात कर रहे थे द्वैत और अद्वैत की। ये बहुत सुंदर विषय है, इस पर घंटों घंटों चर्चा की जा सकती है। तो हमें जीवन का लक्ष्य अद्वैत बनने का, हमारे जीवन का लक्ष्य जो होना चाहिए वो फ्री फ्रॉम ऑल दी बॉन्डेज, ब्लिस की अवस्था को प्राप्त करना और जो है वो हमारे इस कार्बन शरीर को शून्य करना हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। और ये जीवन का लक्ष्य जब हम प्राप्त करते हैं तो हम परमानेंट सुख की अवस्था को पा लेते हैं जिसको कि ब्लिस कहा जाता है। और वह हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे ब्लिस मिले। और ब्लिस एक ऐसी चीज़ है कि उस परमानेंट सुख के बाद में कोई दुख आता ही नहीं है। वर्तमान हमारा जो जीवन है उसके अंदर हम सुख और दुख के पलड़े के अंदर झूलते रहते हैं, कभी सुख आया कभी दुख आया। लेकिन हम जो सनातन सत्य की बात करते हैं वो उसमें शाश्वत सुख की बात करते हैं, ऐसे सुख की नींव लगाने की बात करते हैं कि जिसके बाद कभी दुख आए नहीं, हमेशा जो है ये सुख बना रहे और अल्टीमेटली जो है हम द्वैत से अद्वैत बन जावें। तो देखिए भाई और बहनों, ये जो है वेदांत की दर्शन से लिया गया है और उसके अंदर वेद जो हमारा द्वैत है वह द्वैत जो है हमें माया करवाता है। जितनी हमारे जीवन के अंदर माया है, जितना हमारे जीवन के अंदर कॉजल बॉडी है, जीवन के अंदर विविधता है, अहंकार है, कषाय है, तब तक जो है हमको वो घुमाता रहेगा। क्योंकि वो कॉजेस डालने वाला कषाय है और कषाय जो है वो मुक्ति, सच्ची मुक्ति है। जब कषाय होगा
तभी कॉजेज पड़ेंगे, और जब कषाय नहीं होगा तो किसी सूरत में कॉजेज नहीं पड़ेंगे, और पूर्व अर्जित जो हमारा डिस्चार्ज कर्म है वह भी बर्फ की सीला की तरह पिघलता रहेगा 2-3 भाव में, और हो सकता है कि हम जो है ऐसे ऐसे करते करते मुक्ति को प्राप्त हो सकते हैं। तो द्वैत है वह हमें संसार में भटकाने वाला है, अद्वैत हमें मुक्ति में जाने वाला है। तो हम सभी लोग जो है मुक्ति में जाने के लिए सहमत हैं। मुक्ति के रास्ते अलग है, संसार के भ्रमण के रास्ते अलग है। आपको निर्णय करना है कि मैं जन्मांतर से जो है वह ये घूमता आ रहा हूँ इन भवों के अंदर, तो लेकिन मुझे तृप्ति नहीं हुई। तृप्ति के लिए जो है व्यक्ति को कुछ ऐसा करना होता है कि वह परमानेंट सुख को प्राप्त कर ले। तो उसके लिए जैसे लोभी व्यक्ति है उसके लिए तृप्ति कब होती है कि गोधन गज धन बाजी धन और रतन धन खान, जब आए संतोष धन सब धन धूरी समान। लोभी व्यक्ति होता है तो वह संग्रह करता रहता है, उसको आवश्यकता हो या न हो वो ग्रीड की अवस्था के अंदर चला जाता है। लेकिन जब उसको संतोष का पार्ट मिलता है, सेटिस्फैक्शन का पार्ट मिलता है, तब जाकर के वह परिग्रह करना बंद कर देता है। और जिस समय से संतोष का प्राप्त होना होता है तो उसके भीतर नए नए हार्मोन्स जो है बनते हैं, और हमारी जो विचारधारा निर्मल होती है, हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव होता है, और हम जल्दी से जल्दी मुक्त होने की भावना बनाते हैं। सिमंदर स्वामी से प्रार्थना करते हैं, भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान से शक्ति और जागृति का जो है हम आशीर्वाद मानते हैं। दादा भगवान से हम मांगते हैं कि आपकी कृपा बनी रहे। दादा भगवान किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, वह तो हमारे सभी के भीतर, आपके और मेरे भीतर विराजमान मूल स्वरूप वाली शुद्ध आत्मा का नाम है, जिसकी मात्र जो प्रेजेंस होती है, और जितना भी पुरुषार्थ जीवन में जन्मांतर से किया जाता है वो सारा प्रतिष्ठित आत्मा का है। प्रतिष्ठित आत्मा का मतलब होता है आपने जैसी जैसी प्रतिष्ठा की वैसा वैसा चार्ज आपके इकट्ठा होता रहता है, कॉजल बॉडी जो है वो बनती रहती है। तो ये जो है हमारा जो स्थान है वो सारा ये कॉजल बॉडी के हिसाब से चलता है, अहंकार के माध्यम से चलता है। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो द्वैत का रास्ता है वो हमें भटकाने वाला है। द्वैत से जुड़ी हुई बुद्धि है, वह बुद्धि क्या है कि उनको संसार के अंदर भटकाती है। बुद्धि कर्मानुसारिणी कहा गया है कि जैसे कर्म होते हैं वैसी बुद्धि बन जाती। तो बुद्धि हमको जो है लाभ हानि दिखाती है, बुद्धि हमको संसार में भटकाती है, बुद्धि कटाक्ष करती है, वह प्रतिक्रिया करती है। तो इस कुल मिला करके इस बुद्धि से के भरोसे में नहीं रहना चाहिए। हमें तो जो प्रतिष्ठित आत्मा का दूसरा अंग है वो है प्रज्ञा। प्रज्ञा के जगत में जाएंगे तो वो सारा जो है अद्वैत का जगत है, और जो बुद्धि है वो द्वैत का जगत है। और जब हम अद्वैत के जगत के अंदर प्रज्ञा के जगत में पांव रखते हैं तो हमारे को एक ही चीज दिखाई देती है, वो मात्र वाइब्रेशंस होती है। वो शुद्ध वाइब्रेशंस है। तो तेजो पद्म शुक्लेशिया होती है, तेजोलेशिया से शांति मिलती है, पद्मलेशिया से आनंद मिलता है, शुक्लेशिया प्योरिटी की है, उससे हमको मुक्ति मिलती है धीरे धीरे स्नेह स्नेह करके। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो आज का विषय जो है वो जो द्वैत से अद्वैत जाने का है वो बहुत सुंदर विषय है कि हमें हमेशा जीवन का लक्ष्य जो है वह अद्वैत की तरफ रखना चाहिए। जो द्वैत है वो हमारी लायबिलिटी हम तो पीछे से लेकर के आए हैं। कोई व्यक्ति कहे कि मैं तो सीधा जो है द्वैत को छोड़ करके अद्वैत बन जाऊं, तो ये असंभव है, क्योंकि यही रोके रखा हुआ है। जो आपका द्वैत है, माया है, संसार है, कार्बन शरीर है, कॉजल बॉडी है, अहंकार है, इसी ने अज्ञान है, कुल मिलाकर इसी ने आपको बांधे रखा है। और जिस दिन ये अज्ञान विज्ञान हो जाएगा, कहने का मतलब ये कि ज्ञान को जीतने के लिए हमारे जो कोई भी कृपालु देव है या कोई भी हमारे
जो है, जो कहना चाहिए गुरु है या प्रत्यक्ष ज्ञानी पुरुष है, तो वो जब हमको 2 घंटे के लिए ज्ञान अर्पित करते हैं तो हमको जो है वो जीवात्मा पद पर बिठा देते हैं, शुद्ध आत्मा पद पर बिठा देते हैं, और वही मूल स्वरूप आत्मा होती है। जब परमात्मा बन जाती है, यानी वो मन वचन काया से मुक्त हो जाती है, तो वही आत्मा परमानेंट आत्मा जो है सिद्ध बुद्ध मुक्त बनती है, केवली बनती है, भगवान बनती है, ईश्वर बनती है, और वह अपने सिद्ध शिला में जाकर के अवस्थित हो जाती। तो हम ये आपको बताना चाह रहे हैं कि ये जो द्वैत है वह हमें समस्या में डालता है, और ये अद्वैत है वो समस्या का समाधान मूलक है। तो इन दोनों को जो है हम जब स्टडी करेंगे गहराई में जाकर के, तभी हमको द्वैत और अद्वैत का भेद मालूम होगा। और जब द्वैत और अद्वैत का भेद मालूम हो जाता है तो हमें सारी एनर्जी है हमारे जो है इस द्वैत के अंदर जो है नहीं घुमानी है, क्योंकि हमको जीवन के अंदर उसी विटालिटी से बहुत तरह के काम करना है, जगत कल्याण करना है, हमें जय जगत करना है, जगत का निर्माण करना है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है हम किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, तो हमारे आगे बढ़ने का जो मुख्य उद्देश्य यही है कि हम जो है राग द्वेष को, विविधता को, और उसके साथ साथ के अंदर जो है हम कार्बन शरीर को कोई स्थान न दें। तो धीरे धीरे जब वो शून्य हो जाएगा तो शून्य होकर के जो है अब मूल स्वरूप के अंदर अवस्थित हो जाएंगे, जो कि अद्वैत कहलाता है। तो भाई और बहनों, ये द्वैत और अद्वैत एक ऐसा विषय है कि हमको अच्छी तरह से जानकारी करनी चाहिए। हम और भी इसको पुष्टि के रूप के अंदर जानकारी करना चाहें तो हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे जो भीतर प्रभु विराजमान है वो अनादि अनंत काल से जो है ये भेद का जीवन जी रहा है। अपने आयुष्य के अधीन जो है वो जो जो कर्म बंधन किया है उसको भोगने का काम, उसको हिसाब चुकाने का काम जो है वो हमारा जो है ये मानव शरीर कहिए, मन कहिए, वो करता रहता। हमारा ध्येय क्या है? वो ध्येय है कि द्वैत से अद्वैत को बनना, और उसको जो बनने के लिए हम प्रतिरोधात्मक शक्ति का उपयोग करते हैं। यानी जो जो तत्व भेद डालने वाले हैं उनके स्थान पर जो है हम ये निर्णय करके अभेद की स्थिति को पैदा कर देते हैं, और अभेद की स्थिति होती है वह हमारी फाइनल स्थिति होती है, और उसको प्राप्त करने के बाद में व्यक्ति वह सब कुछ प्राप्त कर सकता है गुरु के माध्यम से, जिसका कि वो चाहता हो भक्ति मार्गी बन जाता है, और हमेशा जो है उस रूप के अंदर चिंतन करता रहता है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो द्वैत और अद्वैत का संसार है, इस संसार को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और जब हम जानने लग जाएंगे तब हम जीव अजीव और 9 जो तत्व है हमारे जीव अजीव, पुण्य पाप आश्रव संवर निद्रा बंध और मोक्ष है, इन 9 तत्वों को हम बहुत गहराई से सीखना चालू कर देंगे। और जब ये सारी चीज़ें गहराई से सीखी जाएगी तब हम जो है भेद विज्ञान को भी समझ लेंगे। हम जो है भेद विज्ञान के माध्यम से द्वैत की स्थिति के अंदर जा सकते हैं। तो हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि हमारा जो आज का विषय जो है, जो कि द्वैत से अद्वैत की ओर, इसका अर्थ ये हुआ कि आप माया को छोड़ करके मुक्ति की ओर जाओ, और आप जो आपके कार्बन शरीर को धीरे धीरे अमन रूपी कार्बन शरीर को मन करके और आगे से आगे आप बढ़ते रहो। उसके लिए कृपा का मार्ग जो अक्रम विज्ञान है, वो जो है श्रीमद् राजचंद्र और श्रीमद् दादा भगवान ने ऐसे रूप में 5 आज्ञा के रूप में दिया। बहुत सरल है, लेकिन उनको रियलाइजेशन करना है। उनको रियलाइजेशन किए बिना बहुत अच्छा लाभ नहीं हो सकता है। तो उनको आप रियलाइजेशन कीजिए, और रियलाइजेशन का अर्थ होता है कि आपके जो प्रभु है उसकी आप बातों के अंदर आओ और उनको रिझाओ, और उनके साथ में आप जो है सुख दुख की जो है जो भी है अनुभूति करते हो वो होती रहती है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो आज का एपिसोड है
जो द्वैत से अद्वैत जाने की अर्थ होता है, ये माया से जो है हमको एक तत्व बनने का होता है। वो माया से जो है हमको छुटकारा पाना चाहिए। और जो ही हमने अद्वैत को पाना चालू किया, अद्वैत का चिंतन किया, तो उसी समय के अंदर हमारा जो आत्मा की सत्ता है, जो हमारी प्रज्ञा है, वह तुरंत जो है बाहर आकर के और हमको सपोर्ट करने लग जाती है, हमको कंट्रोल करने लग जाती है। और हमारा ये जीवन किसी भी तरह की जो है अपराध या करने के लिए तैयार नहीं होता है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो है ये द्वैत में से जो है अद्वैत को निकालो। तो ये है कि हमारे पुण्योदय होने के बाद में जो अभेद छिपा हुआ है, उस अभेद में से जो है वो उस भेद छिपा हुआ है, भेद में से जो है अब जो है वो अद्वैत को निकालो, अभेद को निकालो। तो अभेद और अद्वैत एक ही चीज़ है। तो हमें हमेशा जो है अपने जीवन के अंदर ये कोशिश करना चाहिए कि मैं जो है वह द्वैत से अद्वैत की ओर जा रहा हूँ। इसकी अनुप्रेक्षा भी की जा सकती है। हम थोड़ा सा एक जो है वो हम आगे समय की अल्पता है, तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इस एपिसोड को अगर हम आज ओपन टू दी ऑडियंस करें, लोगों को इस एपिसोड के बारे के अंदर क्या क्या जानकारी है या मिली हुई है, तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर वास्तव के अंदर आप अद्वैत की ओर प्रस्थान करना चाहते हो, तो द्वैत का जो है अकाउंट क्लियर करो। क्योंकि जो द्वैत होता है वह हमारा हिसाब है, और वो हिसाब हमसे जुड़ा हुआ है। जब तक हिसाब क्लियर नहीं हो जाता है, हम जो है साहूकार नहीं बनते। और हम जो है वो साहूकार नहीं बनने के कारण जो है वो हम जो है वो प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाते हैं। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये जो आज का कार्यक्रम है कि द्वैत से अद्वैत की ओर जाना, यानी बहुमुखी से जो है एकांत रूप के अंदर जाना, इसका अर्थ है। तो भाई और बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये जो हमारी जो पद्धति है, यानी जो हमने अभी बताया कि जो है वो द्वैत से हमारे द्वैत से अद्वैत की ओर जाना एक हमारा चारित्रिक सिस्टम है, एक हमारी चारित्रिक वैल्यू है। तो उन्हें हमें समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब हमने काफ़ी गहराई से जो द्वैत और अद्वैत की चर्चा की, तो जितना जितना अद्वैत है वो फैलता ही जाएगा। आगे द्रौपदी की चीर की तरह बढ़ता रहता है, लेकिन द्वैत होता है उसका मुंह जो है हमारी तरफ हो जाता है। यानी हम जो बाहर की 5 इंद्रियों के सुखों को देख रहे हैं, भोग रहे हैं, तो धीरे धीरे उसकी दिशा को बदल करके और उन सारी 5 इंद्रियों को वो हमारे में फिट करते हैं। तो हम भी जो है वो 5 इंद्रियों का जो है सुख देखने लग जाते हैं, भोगने लग जाते हैं। तो इस तरीके से जो है वो ये सारा जो हमारा कार्य होता है वह, और हमको ये द्वैत कहलाता है। और उस द्वैत में से हमको अद्वैत बनने के लिए कुछ जीवन के अंदर कुछ जो है वो कार्य करने की आवश्यकता हो जाएगी, नियमों को पालन करने का आवश्यकता हो जाएगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और सभी वसुधैव कुटुम्बकम के सदस्य बन करके पंचशील निःशस्त्रीकरण का जो है हम उपयोग करें और विश्व को शांतिमय बनावें। आपके प्रति मंगलमय।